प्रहार में अब बात होगी सनातन पर छुड़े घमासान की। देश में जहां सनातन को खत्म करने के एक बयान पर महाभारत छुड़ा हुआ है, वहीं बागेश्वर सरकार को भी मारने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया है। मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मारने की धमकी दी गई है और धमकी देने वाले का नाम अनस अंसारी बताया जा रहा है, जिसने इंस्टाग्राम पर चैट के जरिए मारने की धमकी दी। अनस अंसारी ने लिखा, बाबा की मौत मंडरा रही है। सोशल मीडिया पर यह धमकी वाला टेक्स्ट वायरल होने के बाद घमासान तेज हो गया। तुरंत बरेली पुलिस हरकत में आई और आरोपी अनस अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश तेज कर दी गई और कुछ घंटों के भीतर ही धमकी देने वाला पुलिस के शिकंजे में आ गया। आपको बता दें कि सनातन को लेकर देश भर में एक तरफ घमासान छिड़ा हुआ है। सीएम एम के स्टालिन के बेटे के बयान पर हिंदूवादी संगठन पहले से गुस्से में है और इस बीच सनातन के पैरोकार बागेश्वर सरकार को मारने की धमकी के बाद से विवाद और बढ़ गया है। इंस्टाग्राम पर धमकी वाला ये चैट तेजी से वायरल होने लगा और इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। बरेली पुलिस ने आरोपी अनस अंसारी को गिरफ्तार कर लिया और अब हर एंगल से पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र और सनातन को लेकर लगातार हुंकार भर रहे हैं, जिसे लेकर लगातार उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है और अब सोशल मीडिया पर चैट के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। अनस अंसारी नाम के एक युवक पर धमकी देने का आरोप है, जिसमें लिखा गया है कि बाबा की मौत मंडरा रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तुरंत आरोपी अनस अंसारी को अरेस्ट कर लिया है। तो बाबा बागेश्वर के वैसे तो बहुत से दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उनकी मौत को लेकर इस तरीके का एक वायरल पोस्ट डाला गया है और पोस्ट डालने वाला अनस अंसारी नाम का जो लड़का है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। उसकी तस्वीर आप देख रहे थे। बाबा बागेश्वर ने जब हिंदू राष्ट्र की बात की, सनातन धर्म की बात की, उसके बाद से वो कई विरोधियों के निशाने पर हैं, लेकिन अनस अंसारी ने जो एक पोस्ट की वो जान से मार देने वाली पोस्ट थी। बाबा बागेश्वर की मौत मंडरा रही है, ऐसा लिखा गया। अनस अंसारी के इस चैट के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और सूचना के आधार पर अनस अंसारी नाम के इस युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसने ये पोस्ट क्यों डाली, इसके पीछे कौन है, केवल उसकी ये मंशा थी या कोई और भी एंगल है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र हाफिजगंज के ग्राम चना मुरापुर में रहने वाले एक अनस अंसारी नाम के व्यक्ति ने एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक चैट वायरल की थी, जिसमें एक सनातनी धर्म प्रचारक को जान से मारने की धमकी देने और अन्य आपत्तिजनक जो है टिप्पणियां की थी। इसके संदर्भ में थाना हाफिजगंज में 295A IPC, 506 IPC व IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और शेष आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित कराई जा रही है। सर, क्या पुलिस का आतंकी कनेक्शन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि PFI वगैरह का ISI का एजेंट वगैरह तो नहीं है, ऐसी भी क्या इंटेलिजेंस भी छानबीन कर रही है पूरे मामले की? नहीं, अभी ऐसा कोई कनेक्शन नहीं मिला है। वो जिस गांव का रहने वाला है, लेकिन सारे बिंदुओं की छानबीन कराई जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुचि कुमार जुड़ गए इस खबर पर। रुचि, क्या पुलिस ये पता लगा पाई है अनस अंसारी ने ऐसा क्यों किया और क्या वो अकेला इसमें शामिल था या कोई और भी लोग हैं जो उसका साथ दे रहे हैं? देखिए, जो पुलिस को शिकायत मिली थी उसमें यह था कि इंस्टाग्राम पे एक वायरल हो रहा है एक बयान Mr_2332 के नाम से। तो पुलिस ने जब इसकी पड़ताल की तो ये पता चला कि ये अनस अंसारी का इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब अनस अंसारी को अरेस्ट किया गया। आपने देखा कि उस पोस्ट में लिखा है कि बाबा के सर पर मौत मंडरा रही है। अब ये बाबा कौन है? पुलिस ने अनस को गिरफ्तार करके सबसे पहले अनस से ये पूछा कि ये आखिर बाबा कौन है जिसके सर पे मौत मंडरा रही है। तो पुलिस का कहना है कि अनस ने ये बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में पोस्ट किया था। अब पुलिस ये कह रही है कि अनस से और पूछताछ की जा रही है। ये पता किया जा रहा है कि जो ये पोस्ट इंस्टाग्राम पे किया गया, इसमें सिर्फ अनस का दिमाग चल रहा है या अनस के पीछे और भी लोग हैं, कोई बड़ी साजिश है।
फिलहाल पुलिस को इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस कह रही है कि अनस से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिससे पता किया जा सके कि आखिर इस तरह की पोस्ट उसने क्यों लिखी, उसकी मंशा क्या थी। अच्छा, लेकिन ये जो फिलहाल अनस यही है अंसारी कि है अनस को रुचि, अरेस्ट कर लिया इसके बारे में और क्या जानकारी पुलिस के पास? क्या ये शहर का कोई ऐसा ही कॉमन सा लड़का है? ये करता क्या है, पढ़ाई करता है या जॉब करता है? इसके बारे में और क्या डिटेल्स मिल पाई हैं? देखिए, खाता गांव है वहाँ पे बरेली में, और इस खाता गांव का रहने वाला अनस बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ये ग्रेजुएशन कर रहा है, साथ में मजदूरी करता है, कुछ ठेले पे काम करता है। तो पुलिस को फिलहाल उसका यही बैकग्राउंड पता चला है कि गरीब है, पढ़ाई कर रहा है और मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन इस तरह की पोस्ट आखिर धीरेन्द्र शास्त्री से उसको ऐसी क्या शिकायत थी कि इस तरह की पोस्ट उसने की, क्या वजह थी, ये सारी चीज़ें पुलिस पड़ताल कर रही है। गांव में भी जहां का वो रहने वाला है या जहां मजदूरी करता है, वहां भी लोगों से पुलिस फिलहाल पूछताछ करके इसका पूरा डिटेल पता करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी तक की पूछताछ में यही पता चला है कि अनस ने अपने मन से ये पोस्ट किया और उसके पीछे और कोई बड़ा हाथ फिलहाल पुलिस को नजर नहीं आया है। जी मीनाक्षी। और ये कोई बहुत पॉपुलर आदमी दिखाई भी नहीं दे रहा है। जो ये पोस्ट की गई थी, क्या इसमें लोगों ने इसे लाइक भी किया है? क्या ये पोस्ट बहुत पॉपुलर भी हुई है? इस पर कोई डिटेल आपके पास? देखिए, ये जो पोस्ट की तो बरेली में या आसपास जो कई हिंदू संगठन थे, उन्होंने इसकी शिकायत करना शुरू की। बरेली पुलिस को भी की और उन्होंने यूपी के डीजीपी को भी टैग किया, होम सेक्रेटरी को भी टैग किया। तो जब ज़्यादा शिकायतें आने लगी तो पुलिस ने एक पुलिस के वहाँ इंस्पेक्टर थे, उन्होंने ये एफआईआर लिखाई है अनस अंसारी के खिलाफ कि इस तरह की भड़काऊ पोस्ट की गई है। जो धाराएं लगाई गई हैं अनस के खिलाफ वो आईटी एक्ट में है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की है, ऐसी भाषा इस्तेमाल करके शांति भंग करने का आरोप है। इस तरह का अनस पर आरोप है। तो जो हिंदू संगठन थे उन्होंने शिकायत की कि इस तरह से, क्योंकि पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये बाबा कौन है जिनके सर पर मौत मंडरा रही है। तो जब अनस को पकड़ा गया इस आईडी के ज़रिए, तब सबसे पहले अनस से पूछा गया कि कौन से बाबा को वो धमकी दे रहा था, तब धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सामने आया। तो पुलिस अब फिलहाल पूछताछ कर रही है कि और इस बारे में कुछ डिटेल पता चल पाए। जी, बहुत शुक्रिया रुचि पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।